जो मखसूस नशस्तें हैं उनके इंतखाबात मुनक्किद नहीं हुए और उन इंतखाबात के ना होने की वजह से ना हल्फ ले पा रही है काउंसिल और ना ही मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। हमने गुजारिश की है कि जो बाई इलेक्शन से पहले पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए ताकि आपके जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो अपने अपने ओहदों का हल्फ लें और जो जिम्मेदारी है उनकी अवामुन्नास के बल्दियाती इशूज़ को हल करने की, उस हवाले से अपना अपना किरदार अदा करें। तो जो बात की गई थी उसके हवाले से आज ख़त हमने अरसाल कर दिया इलेक्शन कमीशन को, जो कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने इशू किया। दूसरी बात, रमज़ान स्पेसिफिक दो अहम इशूज़ हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। पहला इशू है जो कीमतों के अंदर मुनाफाखोर फ़ायदा उठाते हैं, कीमतों में इजाफ़ा करते हैं जिसका नुकसान एक आम आदमी को होता है। उस हवाले से सिंध हुकूमत ने इस साल अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील किया। माजी में प्राइस कंट्रोल का मेकनिज़म बड़ा सिंपल था लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट में दिक्कत आती थी। तो इस साल सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया कि हम उस निज़ाम को भी वसी करेंगे, यानी कि वो लोग जो प्राइस कंट्रोल के मेकनिज़म को लुक आफ्टर करेंगे उसकी तादाद में भी इजाफ़ा करेंगे। और सिर्फ प्राइस कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आपने प्राइस लिस्ट आवेज़ा कर दी, प्राइस का तयन कर दिया। अब की बार हम ये भी करेंगे कि मेक श्योर करने के लिए कि उस प्राइस के ऊपर ही, उस कीमत के ऊपर ही उस सब्ज़ी को बेचा जा रहा है, उस फल को बेचा जा रहा है, उस आटे को बेचा जा रहा है, उस घी को बेचा जा रहा है, उस दूध को बेचा जा रहा है। हम कानून साजी हमने की कि अगर कोई भी दुकानदार उस तयशुदा रेट से तजावुज़ करेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई में सिर्फ चंद हज़ार रुपए का जुर्माना नहीं है। हमने कानून को तब्दील किया और कानून को तब्दील करते हुए ये इख्तियार दिया हुकूमत को, हमारे उन प्राइस इंस्पेक्टर्स को, कि ना सिर्फ वो जुर्माना लगाएं लेकिन जुर्माना बड़े पैमाने पर लगा सकें, यानी कि बड़ी दुकानों को लाखों के अमाउंट का जुर्माना लगाया जा सके, 1 मिलियन तक वो जा सकता है। दूसरी चीज़ कि वो सील कर सकें उस दुकान को, या अगर वो ठेला है तो कॉन्फिस्केट कर सकें और फिर वो जो अशिया जब्त की जाएंगी उसको सरकारी रेटों पर उसी वक्त ऑक्शन किया जाए ताकि एक आम आदमी को रिलीफ देन एंड देयर मिल सके। माजी में कानून इसका अवेलेबल नहीं था तो सिंध काबीना ने यह मुनासिब समझा कि इसके ऊपर फौरी तौर पर कानून साजी की जाए और हमने 23 मार्च को ऑर्डिनेंस जारी किया। उस ऑर्डिनेंस की कॉपी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ आप तमाम दोस्तों को बताने के लिए। इस ऑर्डिनेंस का नाम है सिंध एसेंशियल कमोडिटीज़ प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन होर्डिंग अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 और ये 23 मार्च से नाफिज अमल हो चुका है। इसका गज़ेट नोटिफिकेशन हो चुका है। काबीना ने इसको मंजूर किया था और फिर गवर्नर साहब से मंजूरी लेने के बाद हमने 23 मार्च को इसको नोटिफाई कर दिया। इस कानून के तहत हमने सबसे पहला जो काम किया है वो ये कि हमने प्राइस इंस्पेक्टर्स जो हैं उनके इख्तियारात कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के अलावा और लोगों को भी दिए हैं। और मैं कराची शहर के हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ कराची शहर में जो एग्जिस्टिंग आपके प्राइस इंस्पेक्टर्स थे जिनका ये काम था, उनके अलावा 98 और लोगों को, 98 और लोगों को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि आप जाएंगे, दुकानों का विज़िट करेंगे और विज़िट करने के बाद आप प्राइसेस को चेक करने के बाद अगर जुर्माना लगाने की ज़रूरत है जुर्माना लगाएंगे, अगर चीज़ों को ज़ब्त करने की ज़रूरत है तो आप ज़ब्त करेंगे। और इसी तरीके से सिंध के बाकी अजला में हर ज़िले के अंदर 10-10 अफराद को हर ज़िले के अंदर हमें प्राइस इंस्पेक्टर नॉमिनेट किया। कराची का चूँकि बड़ा शहर है तो 98 हमने कराची में लोगों को इजाफी इख्तियारात दिए हैं और बाकी सिंध के अजला में 10 से 12 सेक्शन ऑफिसर्स को हमने ये इख्तियारात दिए हैं
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों को, लेबर डिपार्टमेंट के लोगों को ये इख्तियारात दिए हैं कि आप जाइए मार्केट्स का विज़िट करें और विज़िट करने के बाद आप कार्रवाई करें। मैं बताना चाहूँगा कि इस कानून के अंदर सेक्शन 5A है जो हुकूमत ने इंसर्ट किया है, जो कहता है, इख्तियार देता है कि आप कीमतों की कीमतों को चेक कर सकते हैं, दुकानों को, गोदामों को जाके सर्च कर सकते हैं और अगर मुनासिब समझें तो चीज़ों को आप जब्त कर सकते हैं। ये इख्तियार उन प्राइस इंस्पेक्टर्स को दिए गए हैं। 5B कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि माजी में होता यह था कि आपने देखा ये चीज़ महंगी बिक रही है, आपने या तो जुर्माना लगा दिया उसको, वो बंदा लाखों का मुनाफा कमा रहा है, आपने 10,000 रुपये जुर्माना लगाया, उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। तो अब की बार हमने सिस्टम को चेंज किया, हमने कहा नहीं, हम उसको इख्तियार देंगे कि जुर्माने पे फोकस पहले ना करो, चीज़ को जब्त कर लो। जब चीज़ को आप जब्त करते हैं तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जब्त तो कर लिया आपने, उसको लुक आफ्टर कौन करेगा? तो हमने कानून में ये तरमीम की कि जिस वक्त आप जब्त करो उसी वक्त जो सरकारी रेट है उस पर उस चीज़ को, उस अशिया को बेच दिया जाए उसी वक्त। तो यानी कि अगर आपने आटे का रेट 130 रुपये किलो तय किया है और आपको किसी जगह पे वो 2.5 नंबर आटा जो होता है चक्की का वो 150 रुपये का मिल रहा है, तो वो जो प्राइस इंस्पेक्टर आपका होगा वो उसको ना सिर्फ जब्त करेगा बल्कि 130 रुपये किलो पे वहीं पर ऑक्शन करना शुरू कर देगा, ताकि आपको, एक आम आदमी को, गरीब आदमी को उसी वक्त रिलीफ दी जा सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद कल मुख्तलिफ मकामात का विज़िट किया और वुज़रा ने, मुशीरान ने, मुआवनी ने, खुसूसी ने मुख्तलिफ बाज़ारों का विज़िट किया और देखने में आया कि जो बचत बाज़ार हमने लगाए हैं वहाँ पर तो कीमतें कंट्रोल्ड हैं। जो डिस्काउंट देने की कोशिश हुकूमत कर रही है घी के निर्ख में, आटे के निर्ख में, चीनी के निर्ख में, सब्ज़ी या फलों के निर्ख में, वो बचत बाज़ार में तो कम है, लेकिन जो आम मार्केट है उसके अंदर उन रेट्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो इसलिए मैंने खुद फिर मास्क पहन के, भेस बदल के, बिस्मिल्लाह मार्केट का एरिया है पाक कॉलोनी में, वहाँ पे विज़िट किया और मैं एक दुकान पर गया जहाँ पर केला मुझे नज़र आया। मैंने पूछा जी केले का क्या रेट है? उसने बताया 200 रुपये दर्जन। चूँकि कैमरा मेरे साथ नहीं था, कोई प्रोटोकॉल, कोई सिक्योरिटी साथ नहीं, अकेले खड़ा हुआ था, पहचाना नहीं वो। उसने जो एक आम आदमी से रेट कहता है उसने वही रेट मुझे कहा। 200 रुपये उसने मुझे कोट किया। तो मैंने पैसे निकाले और मैंने कहा, मैं पैसे देने लगे, इतने में उसकी नज़र पड़ी कि पीछे कोई साहब को पहचान गया। तो उसने फ़ौरन इमरान खान वाला यू टर्न लिया और 200 रुपये को चेंज करके उसने 150 रुपये कर दिया। मैं कह यार अभी तुमने 200 रुपये कहा था। कह नहीं सर, नहीं। मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहबा को बुलाया उसी वक्त माल को जब्त किया और ऑक्शन कराना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पीछे गोश्त की दुकान थी, तरबूज की दुकान थी, उनमें डर खौफ पैदा हुआ और सब ने फिर वो मेरी मौजूदगी में उसी रेट पर बेचना शुरू कर दिया। ये डर खौफ इंपॉर्टेंट है और इसलिए आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हुकूमत एक संजीदा कोशिश कर रही है इस मामले को एड्रेस करने के लिए, ताकि लोगों को रिलीफ मिले। कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे डेली जो प्राइस लिस्ट है वो आवेज़ा की जाती है, उसके फेसबुक पेज पे भी की जाती है। और आज मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की है कि हर डिवीज़न के कमिश्नर की वेबसाइट पे उस डिवीज़न के रेट्स को, उस डिस्ट्रिक्ट के रेट्स को आवेज़ा कर दिया जाए। मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि जो महंगे दामों पर, जो सरकारी निर्ख पे वो चीज़ नहीं बेच रहा, उसको ना ख़रीदें और हमें इंटिमेट करें ताकि हम कार्रवाई करें उनके खिलाफ। हमें आपका साथ चाहिए, आपकी मदद चाहिए। और कल ये जो
चीज़ों को जब्त करने का और ऑक्शन करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, ये गाहे बगाहे चलता रहेगा। आज सुबह भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने डीसीज के साथ, कमिश्नर्स के साथ मीटिंग की और यही हिदायत जारी की है कि बचत बाजार तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन असल रिलीफ तब मिलेगी कि हर दुकान पे जो जायज़ रेट है उसके ऊपर चीज़ों को बेचा जाए। जहां आप समझते हैं कि कोई शख्स ज्यादती कर रहा है, उस निर्फ से ज़्यादा बेच रहा है, आप हुकूमत को मुतला करें, इंशाअल्लाह कार्रवाई की जाएगी। और जो शिकायत है लोगों की कि हमें नहीं पता कि सरकारी रेट क्या है, तो उसको एड्रेस करने के लिए कमिश्नर कराची की वेबसाइट पर आज चले जाएं। मैं भी आने से पहले फिर चेक करके आया हूँ। डेली का जो रेट है वो तय किया जा रहा है, उसको आवेजा किया जा रहा है। तो बराए मेहरबानी ये जो बीच में मिडल मैन, बीच में जो ज्यादती करने वाले लोग हैं, जो कि प्रॉफिटेयरिंग करते हैं, मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, उसको हुकूमत रोकने की कोशिश कर रही है। और इस काम में जहां हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आप लोगों की भी मदद चाहिए होगी। और ये मैं मैसेज लाउड एंड क्लियर इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से उन तमाम दुकानदारों को देना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी वो लोगों के साथ ज़्यादती करेंगे, हुकूमत हरकत में आएगी, कार्रवाई की जाएगी। फिर शिकायत नहीं कीजिएगा कि डिप्टी कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने, प्राइस इंस्पेक्टर ने आपकी दुकान को सील कर दिया, आपके शॉपिंग सेंटर को सील कर दिया। ये मैं बता दूं आपको, ये किया जाएगा और इंशाल्लाह आपको होते हुए नजर आएगा। और आप, मैं मीडिया के दोस्तों को भी ये गुजारिश करूंगा कि इसमें हमारी मदद करें। जो हमारे प्राइस रेट हैं उसको अगर आप लोग डेली अपने अपने टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप भी उजागर करेंगे तो एक आम आदमी को मदद हो पाएगी। और जहाँ कहीं भी कोई दुकानदार ज्यादती कर रहा होगा उसकी निशानदेही करें तो इंशाल्लाह हुकूमत हरकत में आएगी। उसके बाद लोगों को रिलीफ देने के लिए एक और सिंध काबीना ने बड़ा अहसन फैसला किया था, और वो ये था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए 2-2 हज़ार रुपये आटे में रिलीफ की खातिर लोगों को दिए जाएंगे। और हमारा टारगेट था कि हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत 78 लाख ख़ानदान हैं जिनकी आमदनी कोई 50 से 55 हज़ार के ब्रैकेट के नीचे है, गरीब आदमी भी आ गया, उसमें सफ़ेद पोश लोग भी आ गए, उनको फ़ी घराना 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिस्टम के ज़रिए। उन 78 लाख ख़ानदानों को 15.5 अरब रुपए की सब्सिडी सिंध हुकूमत की जानिब से दी जाएगी ताकि वो सस्ता आटा ख़रीद सकें या कोई और अशिया सस्ते दामों में ख़रीद सकें। तो मुझे आज आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि इंशाअल्लाह उसकी पहली डिसबर्समेंट बुध के रोज़ से शुरू हो जाएगी और पहले फेज़ में 38 लाख लोग, 3.8 मिलियन, 38 लाख, 38 लाख लोगों को वो 2-2 हज़ार रुपये की डिसबर्समेंट हबीब बैंक के ज़रिए मिलना शुरू हो जाएगी। और लोगों को मैसेज भी इस हवाले से आ जाएंगे, यानी कि परसों से, बुध के रोज़ 29 मार्च से वो 2-2 हज़ार रुपये लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। और पहले फेज़ में जो 38 लाख ख़ानदानों का डेटा हमारे पास आ चुका है, उनको इंशाअल्लाह 29 मार्च से, बुध के रोज़ से, वो 2-2 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी लोगों के लिए आइंदा पीर से, यानी कि 3 अप्रैल, डेटा पे हम काम कर रहे हैं इस वक्त, डेटा को कोलेट किया जा रहा है, कोरॉबरेट किया जा रहा है, और तमाम ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन के बाद इंशाअल्लाह हमारा टारगेट है कि बाकी जो 40 लाख लोग बचेंगे उनको भी पीर के रोज़ से, यानी कि 3 अप्रैल से, वो 2-2 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। तो टारगेट जो सिंध हुकूमत का 78 लाख ख़ानदानों को आटे की मद में 2-2 हज़ार रुपये देना ताकि उनको सब्सिडी मिल सके और वो आटा सस्ते दामों पर ख़रीद सके, इंशाअल्लाह वो वादा भी जो सिंध हुकूमत ने किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था, वो वादा भी अब तकमील की तरफ जा रहा है और बुध से इंशाअल्लाह वो काम होना शुरू हो जाएगा ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके। बहुत शुक्रिया। ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद, ये तमाम बातें आप दोस्तों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि मुश्किल हालात में ज़्यादातर लोग तो सियासत में लगे हैं,
धरनों में लगे हुए हैं, जलसों में लगे हुए हैं। अगर कोई काम कर रहा है कि लोगों को रिलीफ दी जा सके, लोगों के मसाइल को एड्रेस किया जा सके, चाहे तरक्याती कामों के ज़रिए, चाहे रिलीफ के ज़रिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत है, आसिफ जरदारी साहब की सिंध हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, जो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रही है कि लोगों को रिलीफ दे सके, लोगों के मसाइल को हल किए जा सके। मैं बाकी भी सियासी जमातों को कहूँगा कि धरने शरने की सियासत इस वक्त ख़त्म करे। इस मुल्क को जो आवाम को जो मसाइल दरपेश हैं, उन मसाइल को एड्रेस करने के लिए हम सबको संजीदगी के साथ सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और मेरे पार्टी के सरबरा आसिफ जरदारी साहब ने जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जिक्र किया 2018 में, वो आज उसके बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है। अगर हमें